अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदफ़ यूसुफ और इस वक्त मौजूद हूं नाज़माबाद नंबर 7 के एक मशहूर और मारूफ ब्यूटी पार्लर नाहिद जेनेसिस ब्यूटी पार्लर में। और ये पार्लर जो है इस इलाके का सबसे मशहूर पार्लर है। बहुत अरसे तकरीबन 20 साल से इस इलाके में ये प्रैक्टिस कर रही हैं और इसकी ऑनर है मिस नाहिद, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने ब्यूटिशियन के शोबे में तकरीबन 20 साल लगाए हैं। इसके अलावा वो एक मशहूर और मारूफ वोकेशनल सेंटर में एज टीचर भी काम कर रही हैं। तो आइए आज हम आपकी मिस नाहिद से मुलाकात करवाते हैं और उनसे उनके पार्लर के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं 99 चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे पार्लर्स में आए और हमें इतनी ज़्यादा उन्होंने इज़्ज़त दी और हमारी जो भी सैलून में वर्किंग है जो भी है उसको आप लोगों ने दिखाना या पब्लिसिटी करने के लिए हमें किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मिस नाहिद, मैं आपसे कुछ आपकी जर्नी के ब्यूटिशियन की जर्नी के बारे में मालूम करना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में कितने अरसे से हैं और क्या क्या आप जो है इस फील्ड के बारे में हमें अपनी पूरी जर्नी बताइए। जी ब्यूटिशियन की क्या जर्नी। बहरहाल मैं एक कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज में थी मैं एज ए स्टूडेंट। मैं अपनी इस फील्ड को मैंने बस ऐसा शौकिया मैंने इसको मतलब इख्तियार किया था उस वक्त और वो शौक़ बढ़ती मैं आगे बढ़ती रही, कामयाबी मुझे मिलती रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि बहुत अच्छी मुझे कामयाबी मिली। फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद फैमिली मुझे बहुत अच्छी मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर मैं इस शौक़ को प्रोफेशनल में भी तब्दील किया और अब मैं एज अ शौक़ और एज अ प्रोफेशनल मैं काम कर रही हूँ। इसके अलावा एज अ टीचिंग भी कर रही हूँ। ब्यूटिशियन के फील्ड में बहुत सी मेरी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं टीच करती हूँ, उनको बताती हूँ। इसके अलावा उनको मैं मतलब एक नेचुरल लाइफ में भी कहती हूँ ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि इस फील्ड में एक तो आपको पता है कि सिर्फ लेडीज़ से हमारा ताल्लुक़ रहता है। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहती हैं, बाहर नहीं निकलना चाहती, तो मैं उनको कहती हूँ इस फील्ड को आप इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड में आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा फील्ड है, कामयाबी होगी, बस मेहनत करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप किसी भी फील्ड में मेहनत के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा मिस नाहिद, मैं आपके से लॉकडाउन के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन के दरमियान में ब्यूटी इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ? जी ये तो आपने बहुत अहम बात की है और ये मैं चाहूँगी कि आप लोगों के तवज्जुह से ये बात आगे पहुँचे, क्योंकि आप यकीन कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स का हम लोगों ने सामना करना पड़ा है, इतनी प्रॉब्लम्स कि आप सोच नहीं सकती। क्योंकि आपको पता है SOPs हर पार्लर्स में बहुत ज़्यादा SOPs का नहीं ख्याल किया जा रहा। सैलून्स बंद हो गए। 50% तो इस वक्त जो किराए पे थे, जो ब्यूटिशियन किराए पे दे रही थी वो कहाँ से किराया दें, उनको बंद करके किराया नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से सैलून बंद हो गए। बिलीव मी, मैं खुद भी इतनी परेशान रही हूँ कि अपने सैलून होने के बावजूद जब क्लाइंट नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। स्पेशली मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगी, चले हम लोग तो ऑनर्स हैं, हमने जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया, बट जो हमारी वर्कर्स थी उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना हुआ। ज़ाहिर है कितनी जो हमारे यहाँ काम करती थी वर्कर्स, उनका पूरा दारोमदार जो था वो इस जॉब पर था। हमने जितना सपोर्ट किया, बट जिनके सैलून बंद हो गए वो कैसे सपोर्ट करती, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हमने सामना किया। आखिर दिनों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा SOPs के साथ काम किया, बट आपको आज अब भी आप हालात देख रहे हैं, कुछ पता नहीं है कब बंद हो जाए, क्या हो जाए, क्योंकि लोग जो है ना वो SOPs का कोई ख्याल नहीं कर रहे, कोई केयर नहीं कर रहे, इसको मजाक बनाए हुए। भाई आप SOPs के साथ काम करो, और मैं तो बहुत ज़्यादा इस वक्त सैलून में SOPs के साथ काम कर रही हूँ। सैनिटाइज़र हुआ, मास्क का हुआ, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही हूँ। थैंक यू। अच्छा मिस, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कुछ ब्यूटी टिप्स के बारे में। जाहिर सी बात है ब्यूटी का से रिलेटेड एक प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं आपसे ब्यूटी टिप ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए ब्यूटी टिप्स का यही है कि मैं इस वक्त अपने जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो सबसे ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखें। देखिए स्किन अच्छी है, सारी चीज़ अच्छी है, हर वक्त तो हम मेकअप नहीं कर सकते ना। सबसे पहले स्किन का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा स्किन अच्छी होने के लिए, हेल्दी होने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल घरेलू नुस्खा है, पानी ज़्यादा पिएं। पानी से आपकी स्किन पे ग्लो होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, ना ही रिंकल्स आते हैं। तो मैंने वो ऐसा टोटका नहीं बताया जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स। पानी आप बहुत ज़्यादा पिए। देन अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, क्लीजिंग कोई भी अच्छी क्लीजिंग से क्लीन किया करें। बाहर से आए तो आपको पता है हमारी डस्ट पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको क्लीजिंग करके स्किन साफ़ कर लीजिए।
अच्छा आप अपना फेस वॉश यूज़ कीजिए, ठीक है। स्किन मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जहाँ तक आपने स्किन की बात की तो वही एक बात जो मेरे जहन में इस वक्त आई है, आजकल मार्केट में फार्मूला क्रीम्स बहुत आई हुई हैं। उन फार्मूला क्रीम्स की वजह से लड़कियों को बहुत से नुकसान भी का सामना भी करना पड़ा है। तो आप इस सिलसिले में क्या राय देंगी, उन फार्मूला क्रीम्स के बारे में क्या बताएंगी हमें, और क्या आपकी राय है उन फार्मूला क्रीम्स के बारे में? देखिए फार्मूला क्रीम मैं तो कहती हूँ कि मैं हर कस्टमर्स को कहती हूँ, बहुत से कस्टमर से सवाल करती हैं कि रंग फेयर हो जाता है फार्मूला क्रीम यूज़ करें। वो रंग फेयर नहीं हो रहा, वो आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर को वो उतार रहा है, और जब फर्स्ट लेयर उतरती है आपकी तो क्या होता है, आपकी स्किन बर्न भी हो रही है, उससे स्किन का कैंसर हो रहा है। अखबारों में, मीडिया में इस चीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज दी जा रही है, बट अभी भी बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यकीन करें, जब वो बाहर निकलते हैं, जब उनकी सूरज या धूप में कहीं जाती है तो उसकी वजह से उनकी स्किन बर्न होने लग जाती है, जलने लग जाती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी तो ये राय है कि फार्मूला क्रीम बिल्कुल आप यूज़ नहीं करें, उससे आपकी स्किन को बहुत नुकसान है, स्किन का कैंसर बन सकता है, स्किन आपकी फेड हो सकती है, 2 टोन में हो सकती है। तो प्लीज़ फार्मूला क्रीम नहीं इस्तेमाल कीजिए। अच्छा तो मिस शाहिद, आप मुझे ये बताइए, आप बहुत बेहतरीन ब्यूटिशियन हैं और उसके अलावा शादीशुदा एक माशाल्लाह से खातून है, आपकी एक फ़ैमिली है, उसके अलावा आप टीचिंग भी करती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करती हैं? जी देखिए, बात सारी ये है, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, मैं शुरू से ही इस फील्ड में हूँ, तो मैंने एक अपने घर में एक रूल्स बनाए हुए हैं कि मुझे सुबह जो है वो अपनी एक ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, वहाँ लड़कियों को ट्रेनिंग देनी है। देन उसके बाद फिर आके मुझे अपने बच्चों के लिए खाना वाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ। जल्दी से खाना वाना बना के उसके बाद मुझे सलून आती हूँ, सलून में फिर मैं अपने जो सलून है वो रन कर रही हूँ। तो देखिए, जो मैनेज करने वाली लेडी होगी उसे पता है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसे अपना सलून भी करना है, तो वो अपने हिसाब से मैनेज करती है। जिस तरह मैंने अपने हिसाब से मैनेज किया हुआ है, हस्बैंड भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ अपने अप टू डेट करके आती हूँ। अगर मैं घर से आ रही हूँ और शाम में मेरा काम बहुत ज़्यादा है तो मैं शाम के लिए कोई कुकिंग करके आ जाती हूँ, डबल कुकिंग कर ली कि दोपहर में कर रही हूँ तो शाम तक की भी कर ली, तो कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं है। और मैं तमाम ख़वातीन को कहना चाहती हूँ कि जो शादीशुदा भी हैं या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो इस फील्ड में आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैनेज करें, हिम्मत करें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। मेरे ख्याल में तो हर औरत माशाल्लाह बाहिम्मत है कि और वो मैनेज कर सकती हैं, नो डाउट। और मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ, जो मैं एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ नहीं, 3 चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। अपनी फैमिली मैनेज कर रही हूँ मैं, एक टीचिंग अपनी एक एज अ टीचिंग मैनेज कर रही हूँ, और थर्ड मैं एक सलून भी रन कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल में हर ख़वातीन कर सकती हैं। तो अच्छा मिस नाहिद, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पे आपके सैलून में इंटर हुई तो मैंने बहुत सारे अवार्ड्स देखे, तो आप काइंडली मुझे उन अवार्ड्स के बारे में बताएंगे कि आपने वो किस तरीके से अचीव किए और किस तरीके से वो जर्नी आपकी रही? जी, अवार्ड्स के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगी, क्योंकि अवार्ड्स लेना एक भी आम बात नहीं होती, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं इस फील्ड में बहुत मेहनत करके और यहाँ तक अल्लाह का शुक्र है पहुँची हूँ। बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ों से भी गुजर चुकी हूँ। बहुत हम समझ लें कि जब मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड दिए तो हमने वहाँ पर जो भी अपने इदारे में थी बहुत मेहनत की है, बिल्कुल ईगो वगैरह नहीं, क्योंकि जब अवार्ड्स मिलते हैं तो सिर्फ आपके काम या आपको देख के नहीं मिलते। अवार्ड जो है वो मिलते हैं कि आपका काम के साथ साथ आपका इखलाक, ठीक है, आपका इखलाक, स्टूडेंट्स को किस तरह टीच करना, ठीक है, वो तो आगे हमारे उस हिसाब से सारी देख के हमें अवार्ड दिए जाते हैं। और दैन सेकंड के बेस्ट ब्यूटिशन में हमारी वर्किंग होती है कि वर्किंग हमने किस तरह की है। जैसे मैंने बहुत से प्रोग्राम है, जैसे ब्राइडल शोज़ होते हैं, मैंने उनमें हिस्सा लिया, जिसमें एक मैं ब्राइडल शो का ज़रूर नाम लूँगी कि अर्श मीडिया का ब्राइडल शो, जो 100 ब्राइडल शो है वो, और माशाल्लाह वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत, वो लोग भी बहुत मेहनत करके पहुँचे हैं। तो उन्होंने बहुत सी पूरी कराची में ब्यूटिशन को बुलाया, उसमें भी मुझे बेस्ट टीचर्स का अवार्ड मिला, बेस्ट ब्यूटिशन का अवार्ड ले चुकी हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जब आप 100 ब्राइडल बना रही हैं, उसमें अगर आप अचीव कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आप जीत रही हैं, तो जाहिर है तो फिर आपको बेस्ट ब्यूटिशन का भी अवार्ड मिलता है। इसी तरह इदारे में हमने इतनी मेहनत की है, तो इदारे में भी मेहनत इतनी करने के बावजूद मुझे फिर बेस्ट टीचर्स के अवार्ड मिले। 1 साल के माशाल्लाह लगातार 4 साल मुझे मिल चुके हैं। तो बस अब भी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ ये अवार्ड्स मैं ही लूँ। और बस ये कि अगर जो भी बंदा है जो मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसका साथ देता है, आगे बढ़ता है, और अवार्ड्स क्या बहुत कुछ मिलता है उसको। जी जनाब।
मिस नाहिद, बहुत सी बातें हो गई आपके बारे में, हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना। अब मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि कुछ आप अपने पार्लर के बारे में बताएं कि नाहिद जेनेसिस पार्लर कब से इस इलाके में है और आपकी क्या वर्किंग और क्या सर्विसेज हैं। जी, ये माशाल्लाह इस पार्लर्स को 20 इयर्स हो चुके हैं। समझ लें जब मैं मैरिड नहीं थी तब मैंने सलून को खोला था, और बस मैंने बताया कि शौकिया मैंने फील्ड शुरू की थी। मुझे नहीं पता था आगे जाके मैं प्रोफेशनली करूँगी। और ये कि माशाल्लाह एक बहुत बड़े मैंने एक सलून है कराची का, वो भी नाम है, वहाँ से मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैंने फिर ये कि फैमिलीज़ में ये कहा कि जॉब वॉब को पसंद नहीं किया, तो बस फादर ने कहा कि ठीक है एक घर में एक रूम में कर लो। तो मैंने ऐसे एक रूम में शौकिया सा बड़ा पार्लर से अच्छा सा डेकोरेट किया और माशाल्लाह उसको रन स्टार्ट किया। तो मेरा फीडबैक बहुत अच्छा आया, कस्टमर्स को मेरा काम बहुत पसंद आया, मेहनत भी बहुत की। ये नहीं है कि मैंने कि बस ऐसे ही चलाया, शौकिया के ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा मैंने की और माशाल्लाह आगे बढ़ती रही। आज माशाल्लाह मेरा वो एक रूम से जो मैंने सलून स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह मेरा 200 गज पे 5 रूम्स का सलून है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बहुत अच्छा रन कर रहा है। माशाल्लाह बहुत सारी वर्कर्स भी हैं और मैं इस बात को दोबारा कहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा। एक रूम के पार्लर से लेके आप माशाल्लाह इस वक्त 5 रूम के पार्लर में पहुंच गई हैं, तो यकीनन इसके पीछे आपकी अथक मेहनत का जो है काविश है, वो इसके पीछे जो है कार फरमा है। ये हमारी बहुत अच्छा किस्मत है कि जब आज हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे पास 2 कस्टमर जो है पार्टी मेकअप के इनके हवाले से यहाँ मौजूद थी। तो आज ज़रा उनसे हम राय जानना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी क्या तासुरात है इस पार्लर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप मुझे कुछ बताएंगे इस पार्लर के बारे में कि आप माशाल्लाह बहुत बड़ा इलाका है, बहुत पार्लर्स होंगे यहाँ पे, सिर्फ नाहिद जेनेसिस ब्यूटी सलून ही क्यों? जी बिल्कुल, इस इलाके में बहुत सारे पार्लर्स भी हैं, लेकिन इस नाहिद जेनेसिस ब्यूटी पार्लर के उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इस मेकअप से मैं असल में छोटी से इस पार्लर में मतलब आ रही हूँ, इनको बहुत छोटी थी जब से जानती हूँ और मेरी फैमिली की सारी लेडीज़ भी इस मेकअप के मतलब मेकअप इनको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए घर की सारी लेडीज़ वगैरह भी इधर ही आती हैं और इनकी बाकी सारी सर्विसेज भी और मेकअप वगैरह हम इन सब चीज़ों से बहुत सेटिस्फाइड हैं। यानी कि आप कहना चाह रही हैं सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि ये बाकी सारी सर्विसेज भी बहुत अच्छी देती हैं, क्या मैंने सही कहा? जी बिल्कुल, मतलब बाकी सारी सर्विसेज भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। मेकअप के साथ साथ बाकी सारी सर्विसेज में भी इनका पार्लर बहुत सेटिस्फाइड रहता है। हमारे घर की सारी लेडीज़ भी बहुत अच्छा इनका मतलब बाकी सारी सर्विसेज भी हैं। आप इस सलून के बारे में आपकी क्या राय है? ये सलून बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम बचपन से आ रहे हैं, हमारे घर की फैमिली सब यहीं पे आती हैं। हमारी इनकी ब्राइड्स बहुत अच्छी बनाती हैं, ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। हमारे घर में सब इनकी तारीफ़ करते हैं, सब इन्हीं के पास आते हैं और इनकी बाकी और भी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ये बहुत अच्छा काम करती हैं और इस सैलून यहाँ पे इसको 20 साल हो गए हैं। 20 साल से हमारी फैमिली यहाँ पे आ रही है और ये बहुत अच्छा ब्राइडल मेकअप भी करती हैं। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इनकी कटिंग बहुत अच्छी है, कटिंग बहुत अच्छी करती हैं और ये सब अपने फेस के हिसाब से करती हैं, यानी ऊँच नीच होता है ये नहीं करती, सब अच्छा करती हैं और फेस के हिसाब से करती हैं। जी मिस नाहिद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी थैंक यू सदफ, और 99 न्यूज़ का भी मैं थैंक यू करती हूँ कि वो लोग यहाँ आए और माशाल्लाह आप लोगों ने इतना अच्छा हम लोगों को फीडबैक भी दिया, तो थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।